कह दीजिए। दूर तक आवाज देती रह गई जन्नत मुझे, मैंने मुड़कर भी ना देखा करबला जाने के बाद। मैंने मुड़कर भी ना देखा करबला। आपने वो शेर सुना है ना, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इसी शेर के ताल्लुक से खुशबुए खुल्द तप गई खाके शिफा के बाद। खुशबुए खुल्द तप गई खाके शिफा के बाद। जन्नत का नाम आने लगा अब करबला के बाद। जन्नत का नाम आने लगा अब करबला के बाद। बादल हुसैन और ना कोई हुसैन है। खुदाई का दावा तो हो गया, नबूवत का भी दावा हो गया, कोई हुसैन होने का दावा भी करके बता दे। नहीं, दूसरा हुसैन नहीं आ सकता। बादल हुसैन और ना कोई हुसैन है, ना और कोई करबला अब करबला के बाद, ना और कोई करबला। इस करबला के बाद होता अगर हुसैन भी दुनिया में दूसरा, फिर और होती करबला। उस करबला के बाद अज खुद गलत है जौहर ने जो ये कहा, अज खुद गलत है जौहर ने जो कहा। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तस्लीम रूहे जौहरे मरहूम ये करे, तस्लीम रूहे जौहरे मरहूम ये करे। इस्लाम जिंदा हो चुका बस करबला के बाद। इस्लाम जिंदा हो चुका बस करबला के बाद। आज से आपको पढ़ना है तो इस तरह से पढ़ा करो कि जिक्र हुसैन असल में कत्ले हुसैन नहीं। आज यजीदियत को मानना है तो कत्ल की जरूरत नहीं, जिक्र हुसैन की जरूरत है। जिक्र हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा हो चुका बस करबला के बाद। इस्लाम जिंदा हो चुका बस करबला के बाद। अब उसी हुसैन की आग हमारे दरमियान जलवाबार है। शहजादे मौलाए कायनात सैयदा तैयबा रादिया मर्दिया ज़किया अल-बतूल अज़हरा जिगर गोशे मुस्तफा मलकाए फिरदौसे बरी के गुलशन का एक अजीम महकता फूल हमारे दरमियान जलवाबार है। शहजादे मौलाए कायनात हुजूर सरकार मुर्शिदी आकाई मौलाई मलजाई हुजूर पीर तरीकत मुर्शिद मिल्लत शहजादा गौसे आजम हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अब्दुल रब साहब दामत का तुमको सिया। गुजारिश करूंगा कि हुजूर वाला हमें अपने मवाइज़े हसना से नवाजे और दारैन की सादत नसीब फरमाए। हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। लबैक 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 लबैक। है कलम की तुझसे आस, है कलम की तुझसे आस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद काना अलियन फी दरजातिही फातिमन फी तत्हीरातिही हसनन फी सिफातिही शहीदन फी तजल्लियातिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद ज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार। ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन दी हस्त हुसैन दी पना हस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक़्क़ा की आए ला इलाहा
हस्त हुसैन। नबी करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप ये दुरूद पेश करें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला इत्मीनान और सुकून के साथ जिक्र अहले बैत मुख्तसर से वक्त में हमारी सब की मुख्तदर शख्सियतें रौनक स्टेज है। नाम भूलने का मेरा मरज पुराना है। तबर्रुक हैं आप हमारी जमात के लिए, बाकी सब काबिल कदर हैं, काबिल इज्जत हैं और हम सब जिक्र हुसैन की मजलिस में इकट्ठे हैं। जोर से बोलिए, कस के बोलो, जोर से बोलिए और बोलो और बोलो। वो सिखाता रहा, मैं इमाम की तरफ लौट रहा हूं, मौजू कोई और नहीं। वो सिखाता रहा, जोर से बोलिए, वो सीखता रहा। हजरत बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोलेंगे और बहुत सुकून से बोलेंगे। और हम लोग तो मजलिसों के आदी हैं और खानदानी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह इमाम की मजलिसें वरासत में पाए और इस विरासत पर हमें फख्र है, नाज है, गर्व है। 1 से 12 तक इमाम को मनाते हैं। जोर से बोलिए, अपने पूर्वजों से, अपने बाप से, अपने दादा से, अपनी दादियों से, अपनी नानियों से, अपनी परनानियों से, अपनी माँ की गोद से या हुसैन के नारे से। तो ये इल्म माँ की गोद से मिला और इस इल्म को माँ की आगोश से दिया कि हुब्बे हुसैन ही हुब्बे रसूल है। कह दिए सुभान अल्लाह। हुब्बे हुसैन ही हुब्बे रसूल है और हुब्बे रसूल हुब्बे हुसैन है। रुक जाइए मौजू पर, फिर पलट जाते हैं। वो सिखाता रहा और वो सीखता रहा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितने साल? 40 साल। ऐसे हाजिर रहोगे सुनी होकर। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब साल ही नहीं था। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब वो वक्त ही नहीं था। मैं उस लम्हे की बात कर रहा हूं जब लम्हा ही नहीं था। ला मका तो था मगर मकान नहीं था। और रहमान और वो सिखाता रहा और वो सीखता रहा। जोर से बोलिए, जोर से बोलो, पीछे तक बोलो। अब देखते हैं काबा पर नजर डालते हैं। एक जिक्र तो हो गया, अब जिक्र काबा का करते हैं। जोर से बोलिए। जब कोई नहीं था तब भी उसका तवाफ फरिश्ते करते थे, फिर जब कोई आया तो उसने भी तवाफ किया। तो तवाफ के सिलसिले काबा के में जारी रहे। सबसे मोहतरम जमीन काबा है जो पहले ही से मोहतरम है। जोर से बोलिए। जब पहले का शब्द बोला नहीं जाता था उससे पहले मोहतरम। जोर से बोले। पानी से ये जमीन निकली और मोहतरम हो गई। अब वजह एहतराम पर बात नहीं करेंगे। मोहतरम हो गई, जमीन का एक हिस्सा मोहतरम हुआ और वो जमीन का है काबा की। क्या बात है, कुछ गड़बड़ हो गया? ये मामला सही है? कहीं खारजियत का आतंकवाद तो नहीं आ गया? ये खारजी बहुत बड़े आतंकवादी होते हैं। ये करबला से हरामखोर हमारा पीछा कर रहे हैं। मैं अभी
आऊंगा उस पर और तफसील के साथ बोलूंगा। इन खारजियों से खुद भी बचो, अपने बच्चों को बचाओ, अपनी नस्लों को बचाओ। हमारे और इनके दरमियान जो पहचान है वो सिर्फ इसमें हुसैन की पहचान है। अगर किसी को पहचानना हो तो या हुसैन कहो, ये नाम वो है जो शजरे खजाल देता। और बातें काबा काबा तो पहले ही से मोहतरम है, इसलिए कि वो आया ही नहीं था। उससे पहले फरिश्ते उसका तवाफ कर रहे थे तो वो आया। 350 बरस बाद उसने तवाफ किया। मैं तारीख को समेट कर बोल रहा हूँ, हिस्ट्री के पन्नों की मैं उसाद नहीं देता। 12 रोज के मौजू को 40 मिनट के अंदर आपके सामने समेट देता हूँ। उसने भी तवाफ किया तो तवाफ चलता रहा। और जिस जिस चीज को जैसे जैसे निस्बत मिलती रही वैसे वैसे वो चीज मोहतरम होती रही। सिर्फ काबा मोहतरम था, लेकिन जब सफा को निस्बत हाजरा मिली तो काबा मोहतरम, सफर मरवा मोहतरम हुए। मकाम इब्राहिम को कदम इब्राहिम की निस्बत मिली तो वो मोहतरम हुआ। वादिये मिना को इस्माइल और इब्राहिम की निस्बत हुई, वो मोहतरम हुए। जबले अरफात, वादिये अरफात, मुज़दलिफा को जब निस्बतें मिली तो ये मोहतरम हुए। सिर्फ एक समीर, रूए समीर पर मोहतरम उस वक्त तक थी जब तक वो नहीं आया था। कौन नहीं आया था? वो नबी है जिनके हैं ये मकाम, और वो खुदा है जिसका मकाम। फिर उस नबी ने कहा अपना मकान बनाया, हरम में पैदा हुआ और जहां बना मकान बनाया, जमीन का वो टुकड़ा मदीना भी मोहतरम हो गया। अब हरम ही नहीं रहा, अब हरमैन बन गया। जोर से बोलिए, जोर से और कसके। तीन जमीनें हुई। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। जोर से बोलो, पीछे तक बोलो। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। काबिले गौर नुक्ता है, नबी के जिस्म अक़दस है। जमीन का जो टुकड़ा मस हो जाए, जमीन का जो टुकड़ा छू रहा है, जिस पर जिस्म अतहर रखा हुआ है, उसकी अजमत का ये आलम है। मुहद्दिसीन से पूछो, जमीन का वो टुकड़ा जिस पर जिस्म अतहर मौजूद है, क्या वो मना से अफजल है? क्या वो मुज़दलिफा से अफजल है? क्या वो अरफात से अफजल है? क्या वो मुज़दलिफा से अफजल है? क्या वो हजर अस्वद से अफजल है? क्या वो सफा और मरवा से अफजल है? क्या वो मकाम इब्राहिम से अफजल है? क्या काबतुल्लाह से अफजल है? तो शर्क से भी, ग़र्ब से भी, जमाल से भी, दुरूद से भी, जितने भी मसलक मातुरीदी, मसलक अशरी के इमाम गुज़रे हैं, सबकी एक ही आवाज आएगी, हाँ, जमीन का वो टुकड़ा जो जिस पर वो जस्ते अंदर रखा हुआ है, उस पर काबा की बात ना करो, जमीन का वो टुकड़ा नारे तकबीर, नारे रिसालत। जमीन भारत पर उर्दू अदब में हमारे नस्लियात के तर्जुमान फख्र हिंदुस्तान मसलक मातुरीदी के लिहाज इमाम अहमद रज़ा खान नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाते हैं, गौर से सुन तू रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, जिस्म नहीं, जिस्म नहीं, रोजा। अब आप एक बात बताओ, हुसैन तो वो है जिनके लिए नबी ने फरमाया, फातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है, अल हसन अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे।
जहां पर वो होगा, बात समझिए, जहां वो होगा जिसे करबला कहते हैं। जोर से बोलिए, जिसे करबला कहते हैं। तो जहां वो होगा, जमीन का वो हिस्सा, क्या बात, क्या बात। जहां वो होगा जमीन का वो हिस्सा। अजीब अजमतों के बाप है। जमीन के 3 हिस्से हैं। एक मक्का, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुनाते हैं हसन, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुनाते हैं हसन, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले तो क्या हुआ? तो जमीन का वो हिस्सा जहां पर वो होगा जिसे खामिसे आले बा कहा जाता है, जो चादर में दाखिल होने वाला 5वां है और जिस पर खामतमे पंजतन है, जो रसूल पाक का खून है, जो रसूल पाक के बदन के टुकड़े का टुकड़ा है। जहां पूरा बदन मौजूद हो वहां की अजमत का ये आलम है, तो जहां टुकड़ा मौजूद हो वहां की अजमत का आलम क्या होगा? तीसरी चीज देखते हैं, काबा। अभी जाते हैं करबला की तरफ। काबा 70,000। कौन है? जोर से बोलो, जल्दी से बोलो, कौन है? और कस से बोलो, कौन है? कि आतंकवादी है? कौन है? आजकल आतंकवादियों के कब्जे में वो इलाका है। सबको रोक ले रहे हैं लेकिन फरिश्तों को नहीं रोक पा रहे हैं। और दूसरा मदीना, मक्का में 70,000 और मदीने में फिर बोले यार वहां का पता ही नहीं है। जब नाना के बारे में पता नहीं तो फिर निवासी के बारे में कैसे पता होता? हाँ, वहां भी 70,000 और यहां भी तीन, दोनों के काम क्या है बात में। वहां 70,000, यहां 70,000 और जहां इमाम है वहां भी 70,000। पीछे तक बोली जल्दी से सुभान अल्लाह। अब कहीं और 70,000 नहीं है, या तो मक्का में 70,000, या तो मदीने में 70,000, या तो करबला में 70,000। कद के बोली जल्दी से, पीछे तक बोलो, 70,000। मक्का में जो है वो आमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? आमीन। और जो मदीने में हैं वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद दरूद पढ़ते हैं। और या तो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका पढ़ते हैं। दरूद पढ़ते हैं, अपने अंदाज से फरिश्ते हैं पढ़ते हैं। और जो मक्का में, जो करबला में है वो सिर्फ रोते हैं, न वो आमीन कहते हैं, न वो दरूद पढ़ते हैं, बल्कि 10 बार से लेकर आज तक और आज से लेकर जब तक कयामत ला जाए तब तक वो फरिश्ते रोते हैं। यानी करबला में फरिश्तों का काम रोना है, मदीने में फरिश्तों का काम दरूद पढ़ना है, मक्के में फरिश्तों का काम आमीन कहना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? वो इमाम है, हम सब उनके क्या है? गुलाम है। पर हम सब गुलामों में जो बढ़िया पढ़ लिख लेता है वही हमारा इमाम होता है, इसलिए कि वो इमाम का गुलाम होता है। और जो इमाम का गुलाम नहीं होता, हम सुन्नियों के वहां वो इमाम नहीं होता। बात समझ में? चलिए तीसरे हिस्से से घूमते हैं।
बोलने की ना बोले, टाइम खत्म तो नहीं हो गया? बोलते रहे, माशाअल्लाह बोलते रहे, चाहे रजीउल्लाह की तरह इंतकाल ही हो जाए। बोलते रहे। हमारा दोस्त का शहीद हो गया, अल्लाह ताला उसे इमाम के सदक़े में उसकी मग़फ़िरत फरमाए, उसकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बढ़ाए। अच्छे साथियों में थे हमारे, चाहते भी हमको बहुत थे। हाँ, तो बहुत इत्मीनान से आप बोलने जाने बोलिए। वो चौथा फेरा मुकम्मल कर चुकी थी। पीछे तक बोलो, उसके बोलो, वो चौथा फेरा, और दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, कस के हुआ। तो जब कस के हुआ तो उसने ये नहीं पुकारा, ये फला इधर आओ, ये फला इधर आओ, ये फला इधर आओ, ये फला इधर आओ, ये फला इधर आओ। इस घर से काबा का रिश्ता कितना मजबूत है, जरा ये तो देखो। क्या बात है, क्या बात है। कोई और औरत होती तो अपने शौहर को आवाज देती, अपने देवर को बुलाती, अपने जेठ को पुकारती, अपने भतीजों को बुलाती, अपने भांजों को बुलाती।